हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रोसोडिक स्ट्रेस। तो शुरू करते हैं। इट इज़ एक्स्ट्रा स्ट्रेस गिवन टू वर्ड्स व्हेन दे अपीयर इन सर्टेन पोजीशन। पैरासोडिक स्ट्रेस कैन शिफ्ट फॉर वेरियस प्रैग्मेटिक फंक्शंस सच एज फोकस और कंट्रास्ट। मतलब जब हम मतलब ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है जो कि शब्दों पर दिया जाता है, जब उन्हें मतलब वो दिखाई देते हैं कोई सर्टेन पोजीशन पर, है ना। और जो पैरासोडिक स्ट्रेस है उसे वो शिफ्ट हो सकता है वेरियस प्रैग्मेटिक फंक्शंस में के लिए, ठीक है, सच एज फोकस और कंट्रास्ट। द एक्स्ट्रा स्ट्रेस शिफ्ट फ्रॉम द लास्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ द सेंटेंस लाइक डिनर इन विच डी वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड। तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस मतलब शिफ्ट होता है लास्ट स्ट्रेस में के सिलेबल में, है ना। जैसे कि देखो डिनर में जो डी है वर्ड्स उसे स्ट्रेस किया गया है ज़्यादा। आगे है रिथम, ठीक है। तो रिथम में क्या है, इंग्लिश इज क्लेम्ड टू बी स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। मतलब जो इंग्लिश है वो स्ट्रेस्ड टाइम्ड लैंग्वेज है, डैट इज स्ट्रेस्ड टू अपीयर विद मोर और लेस रेगुलर रिदम, ठीक है। जो ये स्ट्रेस्ड है दिखाई देता है ज़्यादा और कम रेगुलर रिदम में। इन दिस वर्ड्स गिव सेम साउंड मीन्स दे हैव सेम रिदम। देखो इसमें क्या होता है रिदम में कि जो साउंड वर्ड्स होती हैं उनकी जो साउंड सेम होती है, ठीक है। एंड में, एंड के शब्द के एंड में उनकी, जैसे देखो स्काई, फ्लाई, फ्लो, ब्लो, ये हम जब हम राइम्स पढ़ते हैं ना उसमें भी होता है कि लास्ट की जो साउंड होती है वो सेम होती है वर्ड्स की, उसे रिदम कहा जाता है। इंटोनेशन, phonological contrast in intonation can be said to be found in three different and independent words like। अब देखो ये कह रहा है कि जो फोनोलॉजिकल कंट्रास्ट होता है ना इंटोनेशन में, वो उसे मतलब कह सकते हैं, पा सकते हैं उसे थ्री डिफरेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड्स में होता है। जैसे कि देखो पहला है टोनैलिटी, ठीक है। तो इट इज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस स्पीच इन सेम ग्रुप। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है जो कॉन्टीन्यूज स्पीच का होता है सेम ग्रुप में। टोनिसिटी क्या होता है, फॉर प्लेसिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबल। ये एक पर्टिकुलर सिलेबल में होता है शब्द के, ठीक है, मेकिंग इट टोनिक सिलेबल, उसे टोनिक सिलेबल बनाता है ये। और थर्ड है टोन, फॉर द चॉइस ऑफ पिच मूवमेंट ऑन द टोनिक सिलेबल। तो ये किसकी चॉइस के लिए होता है, जो पिच मूवमेंट होती है टोनिक सिलेबल की वो। तो इसके साथ ही हम स्ट्रेस भी करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस में भी गिवन टू सर्टेन वर्ड, मतलब ये कुछ शब्दों पर दिया जाता है ना। दिस टर्म इज़ यूज फॉर सिमिलर पैटर्न ऑफ फोनेटिक, मतलब सिमिलर पैटर्न जो फोनेटिक है उसके लिए यूज़ होती है ये टर्म। द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन सिलेबल्स विद द इन वर्ड्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब जो स्ट्रेस है जो प्लेस्ड है ऑन सिलेबल्स पर, है ना, शब्दों में, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन वर्ड्स विद इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है जो कि शब्दों के साथ सेंटेंस पर दिया जाता है उसे सेंटेंस स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस इम्प्लाइज द डिग्री ऑफ ब्रेथ फोर्स विद विच पर्टिकुलर सिलेबल इन अ वर्ड एज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ सेंटेंस इज स्पोकन। तो जो स्ट्रेस है वो इम्प्लाइज करता है जो डिग्री है ब्रेथ की, फोर्स की, विद जिसके साथ एक मतलब पर्टिकुलर सिलेबल होता है शब्द में और पर्टिकुलर एक वर्ड होता है सेंटेंस में जो बोला जाता है। स्ट्रेस इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्पीच लैंग्वेज। तो स्ट्रेस एक एलिमेंट है जो कि जिसका बहुत महत्व है स्पीच में, लैंग्वेज में, ठीक है, स्पीच लैंग्वेज में, मतलब भाषा बोलने में। तो सिंस ऑल द सिलेबल्स इन अ वर्ड आर इवन नोट स्ट्रेस एंड ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर नोट इन यूनिफॉर्म फोर्स स्ट्रेस। मतलब कहते हैं जो सिलेबल्स हैं ना, जो वर्ड्स, यहाँ तक कि वो स्ट्रेस नहीं है, या ऑल वर्ड जो सेंटेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि देखो टू टाइप्स हैं, वर्ड स्ट्रेस होता है और सेंटेंस स्ट्रेस होता है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे वर्ड स्ट्रेस की। तो वर्ड स्ट्रेस इज़ लाइक अ गोल्डन की टू स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। तो वर्ड स्ट्रेस कहते हैं बहुत ही गोल्डन, ये चाबी है बोलने की और समझने की इंग्लिश को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थ्री वर्ड्स, मतलब यहाँ पर थ्री वर्ड्स हैं। देखो पहला है फोटोग्राफ, फिर है फोटोग्राफर, फिर है फोटोग्राफिक। तो दीज थ्री वर्ड्स विच आर लुकिंग सेम बट ईच वर्ड स्ट्रेस इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट वर्ड्स लाइक। अब देखो कहते हैं तीनों देखने में तो सेम लगती है ना, लेकिन इनमें जो स्ट्रेस दिया गया है शब्दों पर वो डिफरेंट है। जैसे देखो इन फोटोग्राफ स्ट्रेस इस पर दिया गया है फो फो, ठीक है। तो इन फोटोग्राफर में ई आर पर दिया गया स्ट्रेस, और इन फोटोग्राफिक तो ई आई सी में दिया गया, ठीक है।
तो इट हैज़ टू इंपॉर्टेंट रूल्स, टू मतलब इसके रूल्स हैं, वन वर्ड वन स्ट्रेस, कि एक शब्द का एक ही स्ट्रेस होगा, द स्ट्रेस इज ऑलवेज ऑन अ वोवल, और जो स्ट्रेस है वो हमेशा किस पर होगा, वोवल पर होगा, ठीक है। तो आगे का है हमारा सेंटेंस स्ट्रेस, दो होती है ना, वर्ड और सेंटेंस। तो द सेंटेंस स्ट्रेस इम्प्लाइज स्ट्रेस ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड और वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बट मतलब जो सेंटेंस स्ट्रेस है वो किस पर होता है, सेंटेंस पर होता है ना। बट कहते हैं देयर इज़ नो सेट ऑफ रूल विच टेल्स दैट विच वर्ड इज़ टू बी स्ट्रेस्ड, मतलब कोई रूल नहीं है सेट किया गया जिस पर कि ये बताया जा सके कि कौन सा जो वर्ड है वो स्ट्रेस्ड है। इन अ सेंटेंस नाउन मेन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब ऑल हैव टू बी स्ट्रेस्ड, मतलब जो सेंटेंस में नाउन है, मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सभी स्ट्रेस्ड इन पर दिया जाता है। बट जो प्रेपोजिशंस होती हैं, कंजक्शंस होती हैं, या फिर आर्टिकल्स होते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स आर नोट, इन पर स्ट्रेस नहीं, मतलब स्ट्रेस नहीं दिया जाता इस पर। फॉर एग्जांपल वी वांट टू गो, ठीक है, वांट पर आया स्ट्रेस आया, और गो पर। वी डोंट वांट टू गो टू वर्क, तो ये एग्जांपल है भी कहाँ कहाँ पर स्ट्रेस दिया गया है, डोंट वांट पर, गो पर, वर्क पर, ठीक है। तो ये थे हमारे स्ट्रेस, वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रेस। तो ये अभी कंप्लीट है। थैंक्स।